हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ चने की दाल की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे हम बिना फ्राई किए, बिना भाप में पकाए हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप चने की दाल ली है, जिसे मैंने 6 से 7 घंटे भिगोने के लिए रख दिया है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। चने की दाल को हम बिना पानी डाले ही ग्राइंड करेंगे। इसके लिए मैंने 6-7 लहसुन लिया है, आधा इंच अदरक और 4 से 5। अब हम ग्रेवी का मसाला तैयार करते हैं। 1 प्याज, 4 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 9 से 10 लहसुन और 1 टमाटर लिया है। प्याज के मसाले को हम अलग पीसेंगे और टमाटर को हम अलग पीसेंगे। अब हम चने की दाल को बिना पानी डाले बारीक पीस लेंगे। ये अच्छी तरह से पिस जाता है। पानी डालकर दाल पीसने से ये पतली हो जाती है और ग्रेवी में फूट जाती है। दाल बारीक पीस गया है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। प्याज के मसाले और टमाटर को भी मैंने अलग अलग पीस लिया है। देखिए, प्याज को मैंने अलग पीस लिया है और टमाटर को मैंने अलग पीस लिया। अब ग्रेवी के लिए हम गीला मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने आधा चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने प्याज में हरी मिर्च पहले ही पीस ली थी, इसलिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। मसाले में पानी डालकर इसे हम भिगो लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से फूल जाता है तो सब्जी में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। चने की दाल में 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे हाथों से फेंटेंगे। इससे बरियाँ हल्की और मुलायम बनती हैं और जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये काफ़ी फूली फूली सी बनती हैं। दाल में हम अभी नमक नहीं मिलाएंगे। देखिए, दाल काफ़ी हल्का हो गया है। दाल में नमक हम बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे और इसे अभी नहीं मिलाएंगे। इसे अब हम अलग रख देते हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तड़के के लिए मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है और हींग। तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसमें प्याज का मसाला डाल देंगे। प्याज और लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, प्याज लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें जो मसाला तैयार किए थे उसे डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए तब उसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इन सभी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सभी मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। पानी की मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि जब हम इसमें बरिया डालेंगे तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। अब हम ग्रेवी को अच्छी तरह से खौला लेंगे। जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए तब हम इसे तेज़ आंच पर उबालेंगे। अब उबलते हुए ग्रेवी में हम चने की दाल की पिट्ठी छोटी छोटी बरियों की तरह तोड़कर डाल देंगे। देखिए, जैसे मैं डाल रही हूँ छोटी छोटी बरी, सभी बरियाँ मैंने ग्रेवी में डाल दी हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और बरियों को अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, सभी बरियाँ ऊपर आ गई हैं। ये काफ़ी मुलायम बनी हैं और फूली फूली बनी हैं। अब हम चेक करके देखते हैं कि बरियाँ पकी हैं कि नहीं। देखिए, बरियाँ अच्छी तरह से पक गई हैं। ये काफ़ी मुलायम भी हैं। देखिए, ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। ये सब्ज़ी चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आपको बहुत ही कम तेल में ये नई तरह की सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।